इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार छोटे भाई देवेंद्र जी के समर्थन में आप लोगों ने जो सभा रखी, इस सभा में मंचासीन साधुपुर विधानसभा से प्रत्याशी रही सुमित्रा जी, बड़े भाई दिलीप जी, पूर्व चेयरमैन नंदकिशोर जी, कौशल जी, प्रमोद जी सहित बागबाज के वो मेरे सम्मानित बुजुर्ग, युवा साथी और मातृशक्ति, जिनकी ताकत से आने वाले 19 अप्रैल को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का जो चुनाव होगा, उससे शुरू से जो फैसला करना है, आपके सामने 2 उम्मीदवार हैं। मुख्य तौर पर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र जी हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व सांसद राहुल जी हैं। हमें देखना यह है कि आपको अगर विकास को चुनना है, आपको आने वाला भविष्य युवाओं का और विकसित भारत की जो कल्पना लेकर के भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उसको चुनना है कि या वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, फैसले आपको करने हैं। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए देश को विभाजित करने का काम किया, देश को कमजोर करने का काम अगर किया तो आजादी के बाद में 55 वर्ष जिनका शासन रहा, उस पार्टी के मुखिया जो आज मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में धराशायी हो चुकी है, वो कांग्रेस एक तरफ 2014 के बाद में 2023 के बीच में आपने देखा होगा, जो भारत कभी गरीबी की ओर इतना बढ़ गया था कि विश्व में भारत का सम्मान खत्म हो गया था, भारत को तिरस्कृत करने लगे थे विश्व के लोग, विश्व के वो विकसित देश भारत को एक उस पायदान का देश समझने लगे कि ये तो गरीबों का देश है। आज भारत की अर्थव्यवस्था अगर आप देखते हो तो विश्व में सबसे मजबूती की ओर अगर बढ़ा है तो 5वें स्थान पर हम आ चुके हैं और आने वाले 5 साल में 2028 तक आपका प्रधानमंत्री, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 3रे नंबर पर होगी। आने वाले 2047 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा देश, मजबूत देश होगा। इस संकल्पना के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। फैसला आपको करना है, आप बहुत जागरूक है। मैं कहूँ कि बुद्धिजीवी वर्ग अगर कोई बैठा है तो मेरे सामने बैठा है। ये कोई सही कहा मोदी जी ने, पूर्व वक्ताओं ने, ये कोई हमारी नाली खाड़ी सड़क का ये चुनाव नहीं है, ये देश की दशा और दिशा बदलने का काम करने वाला चुनाव है। और एक तरफ आपके सामने कहीं भी सफाई देने की जरूरत है नरेंद्र मोदी जी की। आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो हमने कभी सोचे नहीं थे, जो हमने कभी ये कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि हम तो कांग्रेस के उस बंधनों में बंधे हुए थे कि 33% वोट फिक्स है और देश में राज तो कांग्रेस का ही है। उस बंधनों के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो गया। लेकिन असली पता जब लगा कि देश में एक ऐसा शख्सियत प्रधानमंत्री बना और आज भारत की जो सम्मान और देख रहे हो विश्व में, आप देख रहे हो, मुझे क्या कहने की जरूरत है। और उसका ही आज हमें एक मौका मिला कि उसकी पसंद देवेंद्र झाझड़िया जी बने, उसकी पसंद सुमित्रा जी बने थे पिछले विधानसभा। ये बदलाव क्यों आया? ये बदलाव देश की जरूरत के अकॉर्डिंग आया। परिवारवाद को जिस पार्टी ने पनपाया, आज हिंदुस्तान की कांग्रेस की दशा क्यों बिगड़ी? हम सब जानते हैं कि कांग्रेस एक परिवार पर डिपेंड हो गई, एक परिवार पर डिपेंड हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि उस परिवार को लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया तो कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं न तो परिवारवाद को बढ़ावा दूंगा, न मैं तो दूंगा मेरे प्रत्येक 140 करोड़ भारतवासियों को उसमें ही प्रधानमंत्री होगा, चाहे वो चाय बनाने वाले परिवार का हो, उसमें ही गृह मंत्री हो। हमारा जितने भी पावरफुल राष्ट्रपति के रूप में हम देखें, हमारे राष्ट्रपति महोदया, देखिए आप एक गरीब घर से, इनके फैसले देखिए मोदी जी के। ये आप बैठे हो, पता नहीं कब टेलीफोन आ जाए कि राजगढ़ में अमुक व्यक्ति को इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती है, ये दायित्व दिया जाता है। ये फैसला मोदी जी का है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि सही कहा पूर्व वक्ताओं ने कि ये देवेंद्र झाझड़िया जी का चुनाव है। ये प्रत्येक देवेंद्र झाझड़िया जी बनेंगे, चूंकि ये खिलाड़ी के रूप में तो इन्होंने वो सारी एक प्रकार से जिम्मेदारियां ली जिसमें विश्व में नाम रोशन किया। लेकिन राजनीति एक अलग चीज है। हम भाई भाई बैठे हैं, अगर आपस में भी नहीं बदलाएंगे तो हमारा वोट भी विभाजित हो जाएगा। हमें एक मुख्य धारा में आने के लिए हम सबको वो सारी चीजें भुलानी होगी कि हम कल कहाँ थे,
कल हमारे आपस में किस प्रकार से हमने हमारी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम विभाजित थे, आज हम वापस एक मंच पर और एक जाजम पर बैठ करके इस देश का भविष्य करना है, हमारे आने वाले युवा पीढ़ी का भविष्य करना है और उसका मार्ग है देवेंद्र झाझड़िया जी। इसलिए मैं सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले 19 अप्रैल तक पूरे राजगढ़ शहर का ये इतिहास रहा हुआ है। राजगढ़ शहर के लोग हमारे जागरूक लोग हैं, यहाँ की सूरवीर की धरती ये फैसला जब ले लेती है तो इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। मैं बीकानेर संभाग में निश्चित तौर पर कह सकता हूँ राजगढ़ का कोई मुकाबला नहीं होगा। राजगढ़ की जीत भी सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र में जीत होगी और यही हमारी ताकत होगी। आने वाले समय में हम हर प्रकार से